नमस्कार दोस्तों, आज हम ये वाला क्वेश्चन हल करने वाले हैं। पार्ट 2 कक्षा 7 का है। ये ऐसा प्रश्न है जो बार बार रिपीट होता है हर ईयर। चलिए हम क्वेश्चन शुरू करते हैं। 40 विद्यार्थियों की एक संख्या में कुल विद्यार्थियों की संख्या का 1/5 भाग है जो अंग्रेजी पढ़ना पसंद करता है। कुल संख्या का 2/5 भाग गणित पढ़ना पसंद करता है। शेष विद्यार्थी विज्ञान पसंद करते हैं। हमें क्या ज्ञात करना है? कितने विद्यार्थी अंग्रेजी पढ़ना पसंद करते हैं, कितने विद्यार्थी गणित पसंद करते हैं और कितने विद्यार्थियों की संख्या का कितना भाग विज्ञान पढ़ना पसंद करता है। चलिए अब हम इसे समझते हैं। हमें दिया हुआ है कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी, तो हमें दिया हुआ है विद्यार्थियों की संख्या कितनी है, 40। चलिए अब हम इसका पहला भाग हल करते हैं। पहला भाग दिया हुआ है कितने विद्यार्थी अंग्रेजी पढ़ना पसंद करते हैं। तो सबसे पहले हम प्रश्न पढ़ेंगे। इसमें से कुल 1/5 भाग जो है वो अंग्रेजी पढ़ना पसंद करता है। तो फर्स्ट हम हल करेंगे। इनमें से कुल 1/5 भाग अंग्रेजी पसंद, ये हमें दिया हुआ है प्रश्न में, पसंद करता है। ठीक है, तो हमें क्या ज्ञात करना होगा? कुल मतलब 40 का 1/5 कुल विद्यार्थियों में से अंग्रेजी पढ़ने वाले बच्चों की संख्या। तो हमें अतः अंग्रेजी पढ़ना पसंद करने वाले विद्यार्थियों की संख्या वाले विद्यार्थियों, ये इस तरह से लिखना ज़रूरी है क्योंकि इन्हीं चीज़ के हमें नंबर मिलते हैं। हमें क्या ज्ञात करना है? 40 का 1/5। ठीक है, तो 40 का 1/5 मतलब क्या होगा? 1/5 गुणित 40 बराबर 5 से हम 40 को काट देंगे। 5 एकम 5, 5 40 बराबर 8। जो मतलब हमारा जो आंसर आएगा फर्स्ट वाले का, जो 8 विद्यार्थी होंगे वो इंग्लिश पढ़ना पसंद करते हैं। अब हम सेकंड वाला क्वेश्चन हल करेंगे। सेकंड भाग कह रहा है कितने विद्यार्थी गणित पढ़ना पसंद करते हैं। तो हम इसमें हमें प्रश्न में क्या दिया गया है कि 2/5 बच्चे जो है वो गणित पढ़ना पसंद करते हैं। चलिए, तो हमारे पास कुल विद्यार्थी कितने हैं? 40। तो हम इसको इसी प्रकार हल करेंगे। अतः गणित पसंद करने वाले विद्यार्थी बराबर 2/5। हमें इनकी संख्या ज्ञात करनी, तो हमें क्या ज्ञात करना होगा? 40 का 2/5, 40 गुणित 2/5, 5 एकम 5, 5 40। 8 में हम 2 का गुणा करेंगे तो 16। जो हमारा फाइनल आंसर निकल के आया 16, मतलब जो 16 बच्चे होंगे वो गणित पढ़ना पसंद करते होंगे। यहाँ हमें लिखना ज़रूरी है। अतः 16 विद्यार्थी गणित पसंद करते हैं। अब हम नेक्स्ट वाला पार्ट देखते हैं कि नेक्स्ट वाला हमें क्या बोल रहा है। कुल विद्यार्थियों की संख्या का कितना भाग विज्ञान पढ़ना पसंद करता है। चलिए हम इसे हल करते हैं। देखिए, हमारे पास फर्स्ट वाला हमने हल किए थे। हमारे पास आया था अंग्रेजी पसंद करने वाले विद्यार्थियों की संख्या हमारे पास 8 आई थी
और गणित पसंद करने वाले विद्यार्थियों की संख्या 16 आई थी। तो मतलब ये दोनों भाषा को पसंद करने वाले विद्यार्थियों की संख्या कुल कितनी होगी? कुल अंग्रेजी और गणित पसंद करने वाले विद्यार्थी कितने होंगे? 16 धन 8 बराबर 24। ठीक है, अब हमारे पास कुल विद्यार्थी कितने दिए हुए हैं? 40। हमें ये ज्ञात करना है कि कुल विद्यार्थियों की संख्या का कितना भाग विज्ञान पढ़ना पसंद करता है। तो हम 40 में से 24 को घटा देंगे तो हमारे पास आएगा 16। ठीक है, तो मतलब अतः 40 में से जो 16 बच्चे होंगे वो विज्ञान पढ़ना पसंद करेंगे। ठीक है, तरह लिखेंगे, अतः वांछित भिन्न वर्ग 16/40। ये होगा हमारा फाइनल आंसर। अब हम करके देखते हैं ये वाला क्वेश्चन। गुणा करके न्यूनतम रूप में लिखना है और हमें मिश्रित भिन्न के रूप में व्यक्त करना है। हम पहला प्रश्न हल करते हैं, 7 × 3/5। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हम मान लेंगे 7 के बटे में क्या है? 1 लिखेंगे, 7/1 × 3/5। अब हम इस 7 में 3 का गुणा करेंगे और 5 में 1 का, तो हमारे पास क्या आएगा? 7 या 21, 5 एकम 5। अब हमें मिश्रित भिन्न में इसे व्यक्त करना है, तो ये बहुत इजी होता है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो 5 है 21 में हम 5 का भाग दे देंगे मिश्रित भिन्न में व्यक्त करने के लिए। चलिए तो शुरू करते हैं। 5 एकम 5 के 20, ये ठीक है। तो हम मिश्रित भिन्न में व्यक्त करने के लिए एक फॉर्मूला होता है, हम यहाँ लिख लेते हैं, मिश्रित भिन्न बराबर। देखिए दोस्तों, मिश्रित भिन्न में हमें किसी भी भिन्न को लिखने का ये फॉर्मूला होता है, मिश्रित भिन्न बराबर भागफल सही शेषफल बटे भाज्य। चलिए देखते हैं, हमारा जो भागफल आया वो कितना आया है? 4। हमें यहाँ लिखेंगे हम मिश्रित भिन्न बराबर भागफल हमारे पास आया 4, शेषफल आया है हुआ है हमारे पास 1/5। ये होगा हमारा फाइनल आंसर। ये हमने ऐसे ही रफ में करके दिखा था, इसे हम हटा देते हैं। ये देखिए, इसी प्रकार हम अब नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। अगला क्वेश्चन दिया है 4 × 1/3। इसे हमें गुणा करके न्यूनतम रूप में लिखना और मिश्रित भिन्न के रूप में व्यक्त करना। चलिए हम शुरू करते हैं। हम सेम मेथड से करेंगे। हम 4 के बटे में मान लेते हैं 1, 4 में कम 4/3। हम मिश्रित भिन्न में व्यक्त करने के लिए 3 में 4 का भाग देंगे, तो हमारे पास आएगा 3 एकम 3, 3 एकम 3। चलिए अब हम वही वाला फॉर्मूला को अप्लाई करते हैं। भागफल हमारे पास आया है 1, शेषफल आया हमारे पास 1 और हमारा जो भाजक वो आया 3। ये जो होगा ये हमारी मिश्रित भिन्न के रूप में हमने इसको व्यक्त कर लिया। ये होगा हमारा फाइनल आंसर।